क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा और हम विद्यार्थी हैं, जी अपने भविष्य को लेकर चिंतित जी। हैं। हमारे गार्जियन तमाम आदरणीय चाचा जी, बड़े पिताजी, हमारे गांव से कई लोग चल के आए हैं हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। वो लोग अपनी तो उम्र काट चुके हैं, और वो लोग कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त प्रशासनिक और शासनिक कार्य में भी जुटे हुए हैं। उन लोगों की गवर्नमेंटेड जॉब है, और उन लोगों को हमारे भविष्य की चिंता है। इसलिए आज हम लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, और भारत बंद का हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जी, तो क्यों, क्या ये वर्गीकरण क्या है, इसका आपको पता है कुछ इसके बारे में? जी, वर्गीकरण यही जब से पता चला है कि 1 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश आता है कि जो SC ST यानी कि जो आरक्षण मिलता है, उसमें भी अब बंटवारा और वर्गीकरण किया जा रहा है। क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है। क्रीमी लेयर यानी कि मालदार तबका, जिसकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा है, वो गवर्नमेंटेड जॉब करे या ना करे, उसकी गवर्नमेंटेड जॉब करे या ना करे, उसके परिवार को आगे चल के आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर सरकारी नौकरी है फिर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्रीमी लेयर के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें बाबा साहब द्वारा अधिकारों और बाबा साहब द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में रहकर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य, अराजक तत्वों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपने हक की और अपने जो है उसी का मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो मान लिया गया, मोदी जी कहते हैं कि हमने मान लिया, वो नहीं लागू नहीं। लिखित दें। मोदी जी द्वारा न जाने कितने कानून आए और चले गए, किसानों को, महिलाओं को, न जाने कितने उनके द्वारा कानून बनाए गए और वापस कानून को फिर ले लिया गया। तो इस तरह भी कानून को लिया जाना चाहिए न। तो फिर उसके बाद हम लोग अगर बाबा साहब को मानने वाले हैं तो उधम सिंह को भी मानने वाले हैं और भगत सिंह को भी मानने वाले हैं। आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और विद्यार्थी हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है ये वर्गीकरण जो हो रहा है। आप बताइए कैसे सही है? सही है तो आप लोग EWS भी खत्म कर दीजिए। EWS जनरल के साथ दिया जा रहा है। अगर ये सही है तो हम मानते हैं, आपकी हर एक चीज़ों को हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात, आप लोग उसी वक्त जाति को ख़त्म कीजिए या फिर जातिगत जनगणना कराइए, उसके हिसाब से आप आरक्षण को बांटिए। हाँ, सब कोई पागल नहीं है कि सरकार के खिलाफ में, क्योंकि सरकार हम ही लोग ने, आम जनता ने बनाई है। लोकतांत्रिक देश है, आम जनता ने सरकार को बनाई है। तो सरकार का भी दायित्व है कि हमारी बातों को माने। हम विद्यार्थी हैं, कुछ लोग किसान इसी में हैं जिनके बेटी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोग इसी में युवा हैं, कुछ लोग नेता वर्ग के, कुछ लोग राजनीतिक वर्ग के, कुछ लोग व्यापारिक वर्ग के, सब वर्गों के लोग यहाँ पे आए हैं आज के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार अगर लिखित ले तो हम लोग सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार के साथ खड़े रहेंगे, सरकार की हर बातों को मानेंगे। लेकिन अगर हमारा विरोध होगा तो फिर उसका नहीं बर्दाश्त करेंगे। जी, धन्यवाद। तो आप किसके विरोध में है? वर्गीकरण के विरोध में है कि जो आरक्षण का वर्गीकरण हो रहा है SC ST वाला, जी, उसके विरोध में? वर्गीकरण के विरोध में हम, क्योंकि जो हमारे अधिकार मिल रहे हैं उसमें भी आप हनन किए जा रहे हैं अधिकारों को। और आप एक बार कहेंगे कि हम संविधान के रक्षक हैं, SC ST के रक्षक हैं, हितैषी हैं। यही बस हम लोगों को सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन करे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग गाजीपुर पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में, आगे की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग भी अभी चल के बढ़ेंगे आगे। तो क्या लग रहा है, प्रदर्शन से वो जो है वो खत्म हो जाएगा आदेश जो है? जरूर प्रयास रहेगा, क्योंकि पीछे विगत जो होना पड़ेगा। और क्योंकि पीछे भी कई कानून ऐसे लाए गए सरकार द्वारा, चाहे वो किसानों को हो, चाहे महिला के प्रति हो, चाहे खुद आरक्षण में ही हो, तो उसको वापस कराया गया। इसको वापस 2020 अभी बीता हुआ है, सरकार याद कर ले। अभी वो वापस होना पड़ा था सरकार को भी। अभी देखा जाए तो हम लोग के समाज में निचली जाति के वर्ग में अभी कितना बदलाव हुआ है। अभी बहुत सारे बदलाव होने बाकी है अभी तो। अभी इसीलिए अभी उपजाति जो क्रीमी लेयर है हम लोग के लिए अभी नुकसानदायक होगा। जी, यही बात है, और इसलिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। तो क्या कहेंगे सरकार से, किसको खत्म? सरकार से यही कहेंगे कि ये जो आरक्षण का वर्गीकरण है इसको वापस लें, क्रीमी लेयर वापस लें। अगर लागू करना है तो लागू कर दें, हम एकदम दिल खोल के स्वागत उनका करेंगे। लेकिन पहले जातिगत जनगणना कराएं या फिर जातियों को ख़त्म करें, और हम लोग उनके हर चीज़ों को तब सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे और उनका सम्मान करेंगे कि आप आएँ, जो करना है करें। बस यही कहना है।
सरकार ने जो शिक्षक भर्ती 56,000 63,000 69,000 हुआ था, उसमें देख रहे 18,000 SC के लिए जो रिजर्व सीट थी उसमें भी बहुत से कटौती हुआ। उसमें बहुत से SC वाले वर्ग के लोगों के लिए बहुत से कम से कम इसमें तो 6600 की 6900 फिर से अलग से होने वाला है। फिर से कार्रवाई, सरकार अगर करप्ट नहीं होती तो फिर से नहीं होता। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ही महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फिर से इसको फाइल तैयार किया जाए और फिर से इन लोगों को बहाल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो भी वही सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है ना वर्गीकरण। हम सुप्रीम कोर्ट की बहालना नहीं करें, हम उसकी अनुपालना करते हैं, ठीक है ना। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक की है, लेकिन अभी हम लोग उतने आर्थिक तौर पर हम लोग उतने मजबूत नहीं हुए हैं, ठीक है। वो कानून हम समर्थन करते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें विरोध इसलिए हो रहा है कि अभी हम लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए उतना अभी SC ST वर्गों का मजबूत नहीं हुआ है आर्थिक स्थिति। जी क्या कहें सर ना, जो अभी लड़के बोल रहे हैं आर्थिक स्थिति वाला, सर सरकार तो माना जो कोर्ट फैसला आया है वो खुद बड़ा घुलमुल है, रवैया है उसमें। आर्थिक स्थिति या तो मतलब कुछ मानक होना चाहिए कि समाज में कितने लोग मजबूत हैं, कैसे हैं। हाँ माना SC में भी जैसे माना बहुत बिरादरी आती हैं, जैसे माना 75 जाट लोग हैं, जाट में भी 10% मतलब मजबूत हैं, मगर 90% लोग भी गरीब हैं। जैसे माना इधर जो है मन्ना चमार जाति में आते हैं, चमार में भी लगभग 10% लोग जो है या 15% मान लीजिए। अभी देख लीजिए यहाँ यूपी में तो कुछ यहाँ पर अपने पश्चिमी साइड थोड़ा सा अपने जो जाटो समाज है, चमार समाज है, ये जो है ये लोग थोड़ा राहत है इन लोगों को। लेकिन अभी चल जाए बिहार में, बिहार की बेटी देख लीजिए कितना बेहदगी से उसका रेप हुआ है, उसका रेप सरकार क्या कर रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। घर से उठा करके उसका रेप हुआ है, घर से उठा करके उसका स्तन काट लिया गया है। जाति विशेष जाति वर्ग के लोगों को ना कौन कर रहा है, सरकार के समर्थक लोग कर रहे हैं और कौन कर रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर गाजीपुर के अंबेडकर पार्क में था और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं गाजीपुर के SC ST आरक्षण का वर्गीकरण के विरोध में ये लोग यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये विरोध कर रहे हैं।